समीर स्पोर्ट्स आपका 12th मैन यहां पर भेजना है आपको, 12वां खिलाड़ी यहां पर भेजना है समीर स्पोर्ट्स। 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है समीर स्पोर्ट्स आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं जयगांव देवी की फील्डिंग लग चुकी है, आपके ओपनर बल्लेबाज भी आ चुके, लेकिन आपका जो 12th मैन है 12वां खिलाड़ी वो अब तक नहीं आया है। यही कारण है कि कमेटी ने आपको 2 रनों का पेनल्टी दिया है। खेल की शुरुआत होते हुए पहली गेंद वहां पर ऑन दी अप खेलने की कोशिश की, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट को आगे निकालकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद वहां पर रही। पहली गेंद बासुराज, अच्छी गेंद रही थी। विदेश एक बार फिर से सामना करते हुए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद बासुदास की, लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई, बासुदास और उनका साथ देने के लिए विदेश। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर देखना है, 1 रन पूरा किया, डीप से खिलाड़ी आते, एक से ही सहमत रहना पड़ेगा। अब जाकर खाता खुलता हुआ यहां पर समीर स्पोर्ट्स का। कौन है? विदेश और देवेंद्र इस वक्त दोनों ओपनर बल्लेबाज, इस बार सामना करेंगे देवेंद्र। इस बार सुलग स्वीप करने की कोशिश, वहां पर एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है पहले ओवर में बासुदास की। अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किए, तो कमाल की गेंदबाजी यहां पर बासुदास की। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देख रहे हैं जयगांव देवी और समीर स्पोर्ट्स के बीच में। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त देवेंद्र के बल्ले से। सही में देवेंद्र नाम है ना, दूसरा नाम है? दूसरा नाम क्या है? मजहर भाई, इसके बाद की दोनों टीमें टॉस के लिए एकदम रेडी रहे, बोल दो। तो बहुत बढ़िया शॉट वहां पर देवेंद्र के बल्ले से आता हुआ, सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 7 रनों पर। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देख रहे हैं समीर स्पोर्ट्स और जयगांव देवी के बीच में। उसके बाद 5वां मुकाबला जो रहेगा आर्यन स्पोर्ट्स भादोड़ और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में। आर्यन 11 भादोड़ और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में 5वां मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। देखिए ये चीज हम कह रहे हैं कि समय के मामले में आपको सहयोग करना है, हर चीज में आपको समय के मामले में सहयोग करना है। बिल्कुल सुबह से हम देख रहे हैं कि 3 टीमों को अब तक पेनल्टी दी गई है। अभी हमने देखा कि समीर स्पोर्ट्स को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है, उनका 12th मैन यहाँ पर मौजूद नहीं था, वही कारण था कि 2 रनों का पेनल्टी उनको दिया गया। तो कमेटी भी ये नहीं चाहती कि आपको 2 रनों का पेनल्टी मिले, लेकिन आपको भी कमेटी को सहयोग करना होगा, जो रूल्स है कमेटी के उसको फॉलो करना होगा। इस बार देखना है वाइडिश मिड विकेट की दिशा में खेला है और देखना है मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देवेंद्र द्वारा, सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाते हुए वहां पर देवेंद्र। 4 गेंदें बासुराज ने बहुत बढ़िया की, लेकिन 2 जो उनकी गेंदें थी बल्लेबाज के सामने ही रख दी थी। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहां पर समीर स्पोर्ट्स को। और अच्छी बात यह भी कि अब तक हम देख रहे हैं कि विदेश और देवंत दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये ना आर्यन और पहला मैच 5वां मुकाबला हम देखेंगे आर्यन 11 भादोड़ और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। गेंदबाजी के लिए चेतन को बुलाया गया है दूसरे ओवर में, जबकि पहले ओवर में बासुराज ने रन खर्च किए थे 13। सामना करेंगे बल्लेबाज विदेश। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, वहां पर सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, पुल करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने,
एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 का अब खेल शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। एक बार फिर से वहां पर बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। मयूर पाटिल, सुमित सोनार, शहबाज शेख और इरफान शेख एक बहुत बढ़िया कदम उठाया उन्होंने कि मरहूम इफ्तिखार अंसारी के नाम पर एक टूर्नामेंट रखा है। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद, वहां पर बहुत तेज तरार स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद और बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई, तो सब कुछ अच्छा देखने को मिला इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद रही थी, बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया और उससे बढ़कर फील्डिंग। एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है दूसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 16 रन। चेतन, इस बार देखना है स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, वहां पर गैप में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, वन बॉल्स में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। ये देखिए किस तरह से यहां पर स्लॉग स्वीप किया था देवेंद्र ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाए उन्होंने, कुल मिलाकर 16 रनों पर नाबाद है। एक बार फिर से ऑन साइड की दिशा में बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद जो रही थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी। वाइड का इशारा आता हुआ शकील कोटी सर द्वारा अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार जगह बनाकर वहां पर ग्लांस करने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। एम्पायर शकील कोटी और अजीम हमदुल्ले BC4 के एम्पायर है, लाजवाब एम्पायरिंग की है उन्होंने। गोकुल पाटिल और फारूक बड्डी सर भी इस बार देखना है हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला है कॉर्नर की दिशा में, वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए और मौका भी दिया और चौका भी दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 26 पर जा पहुंचा है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी और जो मिड विकेट पे खिलाड़ी थे उनके बीच में कोई कॉलिंग नहीं थी, वही कारण है कि यहाँ पर कैच भी ड्रॉप हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर भी चले गई 4 रनों के लिए। आप देख सकते हैं हमारी VIP डाइस पे लाइक भाई, अजीम खान, सुमित सोनार, अबरार डियो, हमारे साथी कमेंटेटर राकीब अंसारी और हमारे स्कोरर आसिफ रंगरेज और साबिर भाई भी वहां पर मौजूद है। आए हुए सभी मेहमानों का, सभी टीमों का, सभी खिलाड़ियों का मैं BC4 कमेटी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो अब तक जो रन बने हैं 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी में गणेश को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर गणेश की, बहुत बढ़िया गेंद, नहीं पढ़ पाए थे इस गेंद को बल्लेबाज। ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहां पर विदेश ने डॉट गेंद के साथ तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए। जब पहले ओवर में हमने देखा कि 13 रन आए, उसके बाद दूसरे ओवर में भी 13 रन आए, लेकिन जो तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है वो डॉट गेंद के साथ। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, स्वीप किया इस गेंद को, गैप में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड किया है बल्लेबाज विदेश ने। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30। पहली गेंद अच्छी रही थी लेकिन इस बार भी कुछ अलग करने की कोशिश की थी गणेश ने, लेकिन फुल टॉस गेंद दे बैठे और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, लाजवाब गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद थी जिसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज विदेश। अच्छी वापसी यहां पर कहना होगी गणेश की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विदेश और देवंत दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अब तक।
एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर। बड़े हिट की तरफ तो जरूर जा रहे बल्लेबाज, लेकिन सही तरीके से जो गेंद की लाइन है उसको नहीं पढ़ पा रहे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है तीसरे ओवर में गणेश द्वारा। अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए। इस बार गति परिवर्तन, स्विच हिट लगाने की कोशिश, एक और गेंद डॉट होती हुई स्टंप के ऊपर से इस बार गेंद निकल गई। कुछ अलग मिश्रण करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर गणेश, और उनका फायदा भी मिलता हुआ। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर देखना, कारपेट द्वारा खेल दिया है लगान की दिशा में। वहां पर एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 31 रन। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 31। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है गणेश द्वारा, 5 रन सिर्फ खर्च किए, जबकि पहले 2 ओवर में 26 रन बने थे। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी। अब आने वाले जो 2 ओवर है यहाँ पर खुला लाइसेंस रहेगा समीर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के पास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तक विकेट नहीं गिरा है। दोनों ही बल्लेबाज विदेश और देवंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 31 रन 3 ओवर पे उन्होंने बनाए, लेकिन अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। आने वाले जो 2 तरह की गेंदबाजी गणेश ने की है, दोनों गेंदबाज उसी तरह की गेंदबाजी करे। और अगर हम समीर स्पोर्ट्स की बात करें तो समीर स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि ये दोनों बल्लेबाज लास्ट ओवर तक टिके रहे और एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़े करे। चौथे ओवर के लिए बुलाया गया गेंदबाज नीरज को। आइए कमेंट्री में तब्दीली होती हुई कमेंट्री के लिए आ रहे हैं रकीब अंसारी। इस बार उड़ा दिया है और ये देखिए गेंदबाज बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। 6 रन। और इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 37 रनों पर जा पहुंचा है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी झटका नहीं लगा है। और चौथे ओवर की पहली गेंद और स्कोर 37 रनों पर जा पहुंचा है। अगली गेंद लेकर नीरज, हो एक बार फिर से, क्या ये गेंद भी मैदान के बाहर? ये देखिए खिलाड़ी ने अपने हाथों से गेंद को बाहर फेंक दिया पूरे 6 रनों के लिए। वो कहते हैं ना, कैच छूटा बल्लेबाज ने तो 6 रन लूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 43 रनों पे जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अफलातून बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त। इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर नो घोषित किया वहां पर अंपायर ने। विदेश की पूरी देसी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। पिछले अगर हम 3-4 गेंदों से देखें तो बहुत शांत थे, लेकिन अब अपनी शांति को तोड़ा है। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हुए। केवल 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हो। ये देखिए आंखों में इशारा हुआ और दूसरा लेने का बहाना हुआ। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रनों पर पहुंचा है। इस बार फिर से दिशाहीन वहां पर गेंदबाज, एक और वाइड बॉल एक्स्ट्रा की शक्ल में आते हुए रन। फिर से अच्छी गेंद, इस बार छोड़ दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, उन्हें लगा कि वाइड होगी, लेकिन इस बार गेंद लाइन के अंदर थी। बहुत ही अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। देखना वहां पर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या चलती हुई, गेंद को बदलने की मांग की वहां पर अंपायर ने। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं आमिर, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में। आमिर ने 2019 में जब अंजुमन ट्रॉफी हुई थी, बंटी स्पोर्ट के सामने लाजवाब बल्लेबाजी की थी।
योगेश धुंधे के सामने तो मानो धावा बोल दिया था, एक ओवर में 36 रन बनाए थे। एक बार हमसे फिर से जुड़ते हुए मुदस्सिर अलवी, आज बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई सुबह में। पिछले सीजन का जो आखिरी टूर्नामेंट था वहां पर काफी महंगे साबित हुए थे, 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगा था मुदस्सिर अलवी को, लेकिन इस बार पुरानी बातों को भूल कर आए हैं। जी हाँ, और आखिरी गेंद पर विकेट हासिल किया था, 6 गेंदों में 30 रन लुटाए थे। नीरज अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद और करती उसे खोद कर निकाला, रन आउट का मौका, सवाल लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार, सहमति नहीं, दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं। ओहो, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख रहे हैं, मानो रेड बुल पूरी तरह से चार्ज होकर आए हैं। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रनों पर पहुंच चुका है। अभी भी 4था ओवर चलता हुआ, इसके बाद भी 1 ओवर का आना बाकी है। अगर 60 रन तक पहुंच गई तो मैं समझता हूं एक बहुत ही अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है इस वक्त समीर स्पोर्ट। इसके बाद की दोनों टीम के कैप्टन, ओह स्लॉग स्वीप, ये देखिए इस गेंद को भेजा है क्वारंटीन के लिए, अब यह गेंद वापस नहीं आने वाली। 6 रन, इस 6 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 55 के फिगर में 55 रन बिना किसी नुकसान के। इसके बाद की दोनों ही टीमें आपको बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। आर्यन 11 भादवाड़ पिछले साल की नंबर 2 रैंकिंग टीम 2-2 हाथ करने जा रही है रहमानिया स्पोर्ट, जिसके हौसले पूरी तरह से बुलंद है। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। नए गेंदबाज है गणेश, इस बार अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस थी, से मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन बना। डीप से खिलाड़ी आ रहे हैं, ये देखिए दूसरे रन के लिए नहीं पलटे थे वहां पर बल्लेबाज, 1 रन से ही सहमति दिखाई थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। इस इनिंग की आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस बॉक्स में रिपोर्ट कर चुके हैं। अगली गेंद गणेश की, इस बार घूम कर खेला था बल्लेबाज ने, वहां पर गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड घोषित किया वहां पर अंपायर शकील कोटी सर ने। इस 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है समीर स्पोर्ट ने, और बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। एक बार फिर से गणेश तैयार, इस बार खोद कर निकाला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है बल्लेबाज ने, 1 रन बना। ये देखिए इस बार खतरा, और अब पूरी तरह से फर्नीचर को बिखेर दिया था, बहुत ही जोश में आए थे वहां पर गेंदबाज। वन फॉर दी शॉट का इशारा आता हुआ इस वक्त, शॉट, 1 भी रन नहीं इस गेंद पर, तो 2 रन तो दौड़ने की कोशिश थी लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, और इस वक्त रन 57 पर ही रुका रहेगा। पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। अब नए बल्लेबाज है इस वक्त नीरज। देखना है अंतिम कुछ गेंदों का सामना करने के लिए बल्लेबाजी को आए। देखना है नीरज क्या अपनी टीम को नाराज करेंगे या फिर बड़े बड़े स्ट्रोक लगाकर उन्हें खुशी मनाने का मौका देंगे। गणेश, और इस वक्त संदीप पाटिल ने ऑल द बेस्ट कहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को इतना बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस बार हो गति में परिवर्तन, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन हो गए थे वहां पर गेंदबाज। वाइड बॉल, एक्स्ट्रा की शक्ल में रनों में इजाफा होता हुआ 58 रनों पर पहुंचा। गणेश एक बार फिर से, इस बार अराउंड द लेग्स, बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट को, और महंत स्पोर्ट के ऑलराउंडर खिलाड़ी
गणेश पाटिल मैन फ्रॉम कटई ने भी इस वक्त ऑल द बेस्ट का है लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और मुबारकबाद दी इतना खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश पाटिल और संदीप पाटिल। तो अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर इस वक्त अपने अंतिम ओवर में जय गांव देवी स्पोर्ट अब तक कुल रन खर्च किए हैं केवल 2 और 2 सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए गणेश ने। नए बल्लेबाज है इस वक्त मंगेश, सामना करेंगे गणेश का। इसके बाद हम बहुत ही अहम मुकाबला देखने जा रहे हैं। आर्यन 11 भादवाड़ टकराएगी रहमानिया स्पोर्ट से। गणेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गति में परिवर्तन, चकमा दिया बल्लेबाज को, पूरी तरह से भीट हो गए, घूम गए थे वहां पर बल्लेबाज। डॉट बॉल। गणेश एक बार फिर से, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है कवर की दिशा में। 1 रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं और ये देखिए फिर से 2 रन मुकम्मल कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब जाकर 60 रनों पर पहुंचता हुआ 60 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। देखना है क्या अंतिम गेंदों पर कोई बड़े स्ट्रोक लगा पाएंगे बल्लेबाज या फिर गणेश अपनी धारदार गेंदबाजी। इस बार फिर से गति में परिवर्तन, ढूंढो ढूंढो रे साजना, बीट हुए बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल। आइए अब हम लौट चलते हैं आइए आज के मुकाबले का एक अहम टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है अजीम खान जी, लाइक मोमिन और सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर, सलमान खान के बहुत ही बड़े फैन, बीइंग हुमैन के बहुत ही बड़े फैन है हमारे सुमित सोनार। मैं सुमित सोनार के हाथों से मैं अजीम खान को कहना चाहूंगा कि आपको टॉस करना है प्लीज। इस वक्त हिट कहना था, आया टेल है, टॉस को जीता है रहमानिया स्पोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मान्यवर्स का, सुमित सोनार जी, अजीम खान, लाइक मोमिन जी। आपको वीआईपी डाइस की जीनत को बढ़ाना है। सबसे पहले मुदस्सिर अलवी, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का निर्णय लिया, क्या कारण है कि आप सुबह आप चेसिंग करते हो बहुत आसानी से जीते, वही कारण है, या फिर आर्यन 11 भादवाड़ जिसकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी आप चांस ले रहे चेसिंग करने का? पिछले साल की एक टूर्नामेंट की चैंपियन टीम भी है, तो क्या रणनीति है रहमानिया स्पोर्ट की और खासतौर पर मुदस्सिर अलवी जो कि इतने एक्सपीरियंस है? सेम रणनीति है जो पहले मैच में थी। काफ़ी अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, सिटी इमर्जिंग की बहुत अच्छी टीम है आर्यन 11 भादौड़। तो हम चाहेंगे कि हम भी उनके लेवल से खेले, अच्छा खेले, हम भी आगे बढ़े और इंशाल्लाह हमारी जो हिसाब से टीम है सब बहुत अच्छे एकजुट मेहनत कर रहे हैं और सभी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते एक दूसरे को, बस टीम स्पिरिट लेके चलना है, यही जैसा चल रहा है वैसा चले। और अब मैं कहना चाहूँगा जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर हमारे भिवंडी के 4 मीनार ने, मयूर पाटिल, सुमित सोनार, शहबाज शेख, इरफान शेख, इफ्तिकार अंसारी के नाम पर, जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं, इस दुनिया से फानी कर चुके, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? आपके 2 शब्द। पहले तो मैं बोलूँगा आप भी 5वें मीनार हो और दूसरी चीज़ बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है सिटी इमर्जिंग ने। 2 साल से हम वेट कर रहे थे सिटी इमर्जिंग खेलने का और इस बार कमेटी ने अच्छा डिसीजन ली कि टूर्नामेंट कराई, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराई है। अभी तक का सिटी इमर्जिंग का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है ये और मैं चाहूँगा कि सभी ऐसा टूर्नामेंट कराए और 4 मीनारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुदस्सिर अलवी, बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना विचार पेश किया। आइए अब हम पढ़ रहे हैं आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन, क्या टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? जी हाँ, ज़रूर था। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग फर्स्ट करता। अब आपको बल्लेबाजी करनी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाना चाह रही है आर्यन 11?
50+। 50+। आप देखा जाए तो पिछले साल एक टूर्नामेंट की चैंपियन टीम रहे थे और नंबर 2 पर रैंक कर रही थी। क्या आर्यन 11 फिर से उसी अंदाज में आ रही है इस सीजन में? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो लेट इफ्तिखार अंसारी के नाम पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, आप लोग भी और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे जहां पर इफ्तिखार अंसारी की आवाज़ का जादू देखने मिलता था, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ 2 शब्द कहें। जी अच्छे आदमी थे, उनका कमी तो महसूस हो रही है थोड़ी बहुत। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये थे आर्यन 11 के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। रहमानिया स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बोल फास्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं इरफान शेख के छोटे भाई शेरा। वेलकम शेरा, आपका लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री में मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। दोनों ओपनर बल्लेबाज अजय और उनका साथ देते हुए सिद्धार्थ, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज तो 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पर जय गांव देवी। पहली गेंद वहां पर धीरज की ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी, वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड गेंद के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ जय गांव देवी का। 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज अजय और सिद्धार्थ, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नीरज। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला वहां पर कवर की दिशा में बल्लेबाज ने, तो नो बॉल का इशारा आता हुआ बिल्कुल बीमर गेंद कर बैठे वहां पर गेंदबाज नीरज। 1+1 2 रन, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 3 पर। अब तक हम देख रहे हैं कि नीरज ने कोई लीगल डिलीवरी नहीं की। पहली गेंद हमने देखा कि वाइड, उसके बाद ये नो बॉल। अब देखना है फ्री हिट की गेंद किस तरह से वहां पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते ये देखना हुआ। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी बल्लेबाज ने, वही कारण था कि सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से 4 पर जा पहुंचा है। ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर बहुत ज्यादा गति देखने को मिली। इस बार डॉट होती हुई गेंद, स्कोर रुका हुआ है अभी भी 4 रनों पर। जो टारगेट है वो 61 रनों का 61 का टारगेट है। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है वहां पर, ऑन द अप खेला था इस गेंद को अजय ने। स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला आर्यन 11 भादुड़ और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में, उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर एक शॉट का इशारा आता हुआ। बिल्कुल यहां पर फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा भी नहीं उठा पाए, मिस टाइम स्ट्रोक खेला और 2 रन दौड़ के लिए, लेकिन शॉर्ट रन एक आता हुआ। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि जय गांव देवी के जो बल्लेबाज है फुल टॉस गेंदों का फायदा नहीं उठा पा रहे। स्कोर 1 रन की मदद से 6 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद रही थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर इस गेंद को खेल दिया है। तो मिला जुला ओवर अब तक का यहां पर नीरज का घटता हुआ, जहां हमने देखा शुरू की जो 2 गेंदें रही थी, वाइड गेंद, उसके बाद नो गेंद, उसके बाद अच्छी वापसी की है अब तक नीरज ने।
एक और अच्छी गेंद वहां पर, गति के साथ बल्लेबाजों को बीट करा रहे हैं नीरज। ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 7 रन। बहुत बढ़िया ओवर रहा वहां पर नीरज का। 2 रन जो पेनल्टी के दिए गए थे, अब वो है ऐड होते हुए, तो कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 9। तो अच्छा ओवर यहाँ पर नीरज का, जहां उन्होंने देखा कि सिर्फ 7 रन खर्च किए। लेकिन अच्छी बात यह है जयगांव देवी के लिए कि अभी भी हम देख रहे दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अजय और सिद्धार्थ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। समय के मामले में सहयोग करना है, तुरंत ही आपको फील्ड लगानी है। इसी बीच वहां पर देखना है दूसरे ओवर के लिए बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद रही वहां पर, दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज को बुलाया गया। दूसरे ओवर के लिए देवेंद्र को बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए वहां पर गेंदबाज। अगले बल्लेबाज हर्षल। हर्षल पहली गेंद का सामना किया वहां पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से वी की शक्ल में खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 10 पर। ओवर नंबर 2 का खेल शुरू हो चुका है। देवेंद्र अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पहली 2 गेंदों की अगर हम बात करें, जहां पर पहली गेंद के ऊपर सिद्धार्थ की पारी का अंत किया, उसके बाद ये गेंद भी अच्छी रही थी। जबकि पहले ओवर में नीरज ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। उसी बीच वहां पर देखना है एक और अच्छी गेंद, एक और कमाल की गेंद, डॉट गेंद होती हुई। सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर बल्लेबाज को कहीं ना कहीं कठिनाइयां हो रही है स्ट्रोक खेलते वक्त। इसको रुका हुआ है अभी भी, 1 विकेट गंवाने के बाद 10 रन, 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करती भी जयगांव देवी। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ, बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे थे वहां पर गेंदबाज, वही कारण था कि अंपायर अजीम हमदुल्ले ने वाइड करार दी। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 3 अच्छी गेंदें करने के बाद इस बार बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे थे गेंदबाज देवेंद्र। इसके बाद आर्यन 11 भादोड़ और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। इस बार देखना है ऊपर खेल बैठे हैं, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी, और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ अजय की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे बल्लेबाज अजय, तो 11 रन पर दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर जयगांव देवी का। आप देख रहे लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी, जिसका आज का ये पहला दिन और चौथा मुकाबला चलता हुआ। समीर स्पोर्ट्स और जयगांव देवी के बीच में 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई जयगांव देवी। उसी बीच लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कॉक करने की दिशा में 1 रन पूरा किया और 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 12 पर। अब तक हम देख रहे हैं कि दूसरा ओवर लगभग खत्म होने की कगार पे, लेकिन बड़ा हिट अब तक नहीं आया है। इस बार देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर खेला, एक और विकेट। बल्लेबाज तो कोशिश कर रहे बड़े हिट लगाने की, लेकिन जो फील्डिंग हो रही है वो कमाल की। विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ यहां पर हर्षल की पारी भी समाप्त होती हुई।
बुद्धार्थ आउट होकर जा रहे हैं, जबकि हर्षल अभी भी टिके हुए हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो सिर्फ 12 रन बने। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। कहीं ना कहीं अब यहाँ से थोड़ी सी कठिनाइयाँ बढ़ती हुई जय गांव देवी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अभी भी हम यहाँ से देखें तो काफी रन चाहिए। अठारह गेंदे और 49 रन यहाँ से अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए पहली गेंद वहां पर नीरज की अच्छी गेंद रही थी, छोड़ दिया था उस गेंद को बल्लेबाज ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए नीरज, पहले ओवर में भी हमने देखा कि नीरज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। दोनों गेंदबाजों ने, पहले नीरज और उसके बाद देवंत, अच्छी गेंदबाजी की। वही कारण है कि एक बार फिर से नीरज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है, रन के लिए निकल पड़े और एक और विकेट गिरता हुआ। कमाल की विकेट कीपिंग वहां पर इस बार देखने को मिली। तू चल मैं आया वाली स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। गणेश की पारी का भी अंत होता हुआ अभी भी हम देख रहे हैं कि हर्षल वहां पर मौजूद है नॉन स्ट्राइक पर। कोई भी बल्लेबाज अब तक डबल फिगर में नहीं गया है। हालांकि हम स्कोर देखें तो सिर्फ अब तक 12 ही बना है, जबकि 4 विकेटें गिर चुकी है। ओवर नंबर 3 का खेल शुरू हो चुका। अभी भी यहां से हम देखें तो 17 गेंदें बची है और 49 रन यहां से चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। अब यहां से जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनको बड़े हिट लगाने होंगे अगर इस मुकाबले में ठहरना है तो। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने। कृतिक अगले बल्लेबाज आते हुए। समय के मामले में सहयोग करना है समीर स्पोर्ट्स। नीरज अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। कहीं ना कहीं अब जय गांव देवी स्पोर्ट्स को बड़े हिट की दरकार है। उसी बीच वहां पर देखना नीरज की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश। 1 रन पूरा किया। वहां पर दूसरे के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 13 रनों पर। जय गांव देवी स्पोर्ट्स को बड़े हिट की उतनी जरूरत है जितनी हम सबको वैक्सीन की है। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश वहां पर की बल्लेबाज ने। एक और अच्छी गेंद नीरज की। अब बल्लेबाजों को चाहिए कि सीधी उंगली से ज्यादातर घी निकाला जाए, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन बड़े हिट नहीं आ रहे जिसकी दरकार है यहाँ पर जय गांव देवी स्पोर्ट्स को। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद और भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस बार हर्षल के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 19 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर जय गांव देवी स्पोर्ट्स को। तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर हर्षल के बल्ले से आया। अभी भी यहां से हम देखें तो 42 रन और चाहिए, जबकि इस ओवर की 2 गेंदें और आने वाले 2 ओवर 14 गेंदें और 42 रन। बड़े हिट ही लगाने होंगे यहां से अब। और उसकी शुरुआत कर दी है हर्षल ने। बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया पिछली गेंद के ऊपर। इसके बाद जो मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे आर्यन 11 भादोड़ और रहमानिया स्पोर्ट्स के बीच में। आज के दिन का पहला मुकाबला रहमानिया स्पोर्ट्स ने खेला था, जहां पर पॉइनर बी को उन्होंने शिकस्त दी थी। तो इस ओवर की अब एक गेंद बची है। नीरज
इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना है, वहां डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन आया इस गेंद पर, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर गेंदबाज और ओवर थ्रो होता हुआ और उसका फायदा मिलता हुआ तीसरे रन के लिए पलट चुके। इसी तरह की बल्लेबाजी की और इसी तरह की रनिंग की जरूरत है। 3 रनों की मदद से स्कोर 22 पर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद। अब यहां से जो रन चाहिए 12 गेंदे और 39 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगभग जो आस्किंग रन रेट है वो 19.5 को छूता हुआ। रुकना भी हो, मैच हो जाने जाता हूँ ना, 2 ओवर है। पांचवा मुकाबला हम देखेंगे रहमानिया स्पोर्ट्स और आर्यन स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद छठा मुकाबला हम देखेंगे देखना है, गेंद का आकार को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारे जो अजीम हमदुल्ले एम्पायर है बिल्कुल गेंद को ऐसा देख रहे थे जैसे डेविड शेपर्ड देखते हैं। बहुत ही कमाल के एम्पायर है हमारे अजीम हमदुल्ले। काफी वक्त तक उन्होंने भी क्रिकेट खेला है, पॉइनियर स्पोर्ट्स की बात करें या फिर हमदम स्पोर्ट्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज रहा करते थे अपने ज़माने के, लेकिन अब एम्पायरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही लाजवाब एम्पायरिंग। चाहे आप BC4 टूर्नामेंट की बात करें, ग्रामीण क्रिकेट की बात करें या फिर जूनियर क्रिकेट की बात करें, और पिछले बाली ट्रॉफी और BPL में उन्होंने कमाल कर दिया था, मैच रेफरी रहे थे। गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर में बुलाया गया है हेमंत को। 12 गेंदे और 39 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। समय के मामले में सहयोग करना है, सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज हर्षल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 रन पर खेल रहे हैं जिसमें एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया है। हेमंत, पहली गेंद वहां पर हेमंत की देखना है, इस गेंद को निकाल दिया है, दूर से खिलाड़ी आते हुए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस बार हर्षल के बल्ले से, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेला तो अच्छी शुरुआत होती हुई यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर 4 रन बटोरे बल्लेबाज हर्षल ने। उसी बीच एक बार फिर से देखना है उसी दिशा में, इस बार ग्लांस किया है, डीप में इस बार खिलाड़ी रखा है, लेकिन इस बार देखना है सिर्फ एक ही रन आएगा। अब जाकर ओवर थ्रो होता हुआ रन के लिए निकल पड़े वहां पर बल्लेबाज, लेकिन आउट हो गए। 1 रन और 1 विकेट आता हुआ इस गेंद के ऊपर। कौन है बैट्समैन? कुणाल नॉन स्ट्राइक पर आते हुए, स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 27 रन। हेमंत, हर्षल हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दिया है। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाते तो स्कोर बुक पे कुछ और नजर आता, लेकिन स्कोर अब तक हम देखें तो 5 विकेट गंवाने के बाद 27 रन, 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करेंगे यहाँ पर जय गांव देवी।
इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां पर बल्लेबाज हर्षल ने, लेकिन रन हम देख रहे सिर्फ एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। इसको जा पहुंचा है 28 रनों पर। अभी भी यहां से 33 रन, डबल 3 और चाहिए। इस बार देखना है पुल करने की कोशिश, वहां पर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। फिर से एक ही रन आया, एक और दो रन से यहां पर कुछ नहीं होने वाला। इस मुकाबले को जीतने के लिए अब यहां से बड़े हिट लगाने होंगे, और जिसकी कोशिश जरूर कर रहे हैं हर्षल। एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए सामना करेंगे हेमंत का। हेमंत की पहली गेंद के ऊपर 4 रन आए, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने अब तक। इस बार देखना है ऑफ स्टंप के बाहर रही है गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अजीम हमदुल्ले सर का अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 30 पर। एक बार फिर से देखना है, इस बार नो बॉल कर बैठे, पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया वहां गेंदबाज हेमंत ने। यही कारण था कि इस गेंद को नो बॉल करार दी गई है। अब देखना है फ्री हिट का इशारा आता हुआ, जो कि दरकार हर गेंद पर बड़े हिट लगाने की, और एक अच्छा मौका आया है हर्षल के पास। अच्छा स्ट्रोक जरूर आया इस गेंद के ऊपर। देखना है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, तो विकेट गिरता हुआ यहां पर विकेट नंबर 6 का पतन होता हुआ। अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज हर्षल ने, और जिसकी जरूरत भी यहां पर जय गावदेवी स्पोर्ट्स को। 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से 32 पर, जबकि अब तक 6 विकेटें गिर चुकी है। नॉन स्ट्राइक पर जबकि आते हुए सावंत। उसी बीच वहां पर देखना है शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, थोड़ा सा फंबल होता हुआ 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर हर्षल, और वो भी पूरे करते हुए। शॉर्ट पुल लगाया था पिछली गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज हर्षल ने, तो 2 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक बना है 34। अभी भी यहां से हम देखें तो 27 रन और चाहिए, 6 गेंदें और 27 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। हमारे बीच में अबू साद आ चुके हैं, वेलकम अबू भाई, आपका इस्तेकबाल है लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी में। मनोज लास्ट ओवर के लिए आए हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज सावंत। छह गेंदें और 27 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लास्ट ओवर के लिए मनोज को बुलाया गया है। पहली गेंद मनोज की, वहां पर देखना है बीमर गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की, और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला थोड़ा सा कहीं ना कहीं गर्म हो चुका है, क्योंकि लास्ट ओवर की जो शुरुआत हुई है वो बीमर गेंद के साथ हुई है, जिसके ऊपर 4 रन आ गए, तो 5 रन इस गेंद के ऊपर। अब यहां से जो इक्वेशन है वो 6 गेंदें और 22 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। खराब गेंद रही थी पिछली गेंद मनोज की। एक बार फिर से इस बार देखना है दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से नो बॉल का इशारा। एक और वहां पर खराब गेंद रही मनोज की। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है, तो कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला गर्म होता हुआ। अब तक मनोज ने 2 गेंदें की, कोई भी लीगल डिलीवरी नहीं, जिसपे 6 रन आ गए। अब यहां से 6-21 का इक्वेशन आ चुका है। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से नो बॉल, लगातार 3 की 3 गेंदें नो की वहां पर मनोज ने। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही अलग कर बैठे यहां पर मनोज। अब तक 6 रन खर्च किए उन्होंने, 7 रन आए इस ओवर में। अब देखना है समीर स्पोर्ट्स अब क्या करती है, ये देखना होगा।
कैच जो देता है मेरा बहुत देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको समीर स्पोर्ट्स, समय के मामले में सहयोग करना है, तुरंत फील्डिंग लगानी है क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इस मुकाबले को। 3-4 भी ओवर होना मनोज एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर सावंत, इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर सावंत ने, अच्छी गेंद रही इस बार, डॉट गेंद होती हुई। मयूर बोला ना अब यहां से जो रन चाहिए 20 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 5 गेंदें और 20 रन, जबकि एक लीगल डिलीवरी करने के लिए 7 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज मनोज ने। उसी बीच वहां पर देखना ग्लांस किया इस गेंद को, डीप फाइन लेग की दिशा में इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 42 पर जा पहुंचा है, 4-19 का अब इक्वेशन आ चुका है। हर्षल सामना करेंगे, अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है हर्षल ने, जिसमें उन्होंने एक सिक्सर भी लगाई, एक बाउंड्री भी लगाई और 20 रन पर नाबाद है। इस बार देखना है ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और हर्षल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश की लेकिन अनसक्सेसफुल होते हुए हर्षल 20 रन बनाकर वापस लौटे हर्षल। अच्छी बल्लेबाजी जरूर की लेकिन उनका साथ कोई और बल्लेबाज नहीं दे पाया है। अब इस मुकाबले के अंत के लिए सिर्फ 3 गेंदें बची है, जबकि रन हम देखें तो अभी भी यहां से 19 रन चाहिए, 3 गेंदें और 19 रन। अगर 3 की 3 गेंदों पर अगर 3 सिक्सर भी लगाते तो भी ये मुकाबला नहीं जीतेंगे जयगांव देवी, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है, ड्रेसिंग और चेसिंग दोनों ही कंपलसरी है। लगातार हम देख रहे हैं कि सावंत जो है ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। अब तक 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया जिसमें सिर्फ 1 रन बनाए। देखिए उनकी जो शुरू की 2 गेंदें रही थी जिसमें 7 रन आए थे, उसके बाद जब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की तो 1 ही रन खर्च किया। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस बार सावंत के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर 48। उस बीच एक बार फिर से इस गेंद को भी भेज दिया बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ज्यादा लेट हो गए सावंत, तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है समीर स्पोर्ट्स ने। आइए इस मुकाबले के